तो आज हम गणपति बाप्पा के स्वागत के लिए पान के हेल्दी और पौष्टिक मोदक बनाएंगे। और इन मोदक को बनाना भी बहुत आसान है और खाने में तो लाजवाब है। और इस पान मोदक को परफेक्ट मेजरमेंट और परफेक्ट तरीके से बनाएंगे, जिससे जो पहली बार भी इस पान मोदक को बनाएगा वो भी आसानी से बना पाएगा। और इस पान मोदक में कोई भी प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल नेचुरल तरीके से इस पान मोदक को बनाएंगे। तो हमारे इस शीतल फूड व्लॉग चैनल पर हम सभी रेसिपी परफेक्ट मेजरमेंट और परफेक्ट तरीके से बनाते हैं। तो आपको ऐसी रेसिपी सीखनी है तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे नए आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। तो इस पान मोदक की रेसिपी को परफेक्ट मेजरमेंट से सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो इस पान मोदक को बनाने के लिए हम लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें डालेंगे 1 कटोरी कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल और इसमें डालेंगे अब 4 चम्मच शक्कर और इसे अब दरदरा पीस लेंगे। और ये देखिए इतना दरदरा इसे पीसना है और इसे अब साइड में रख देंगे और गैस की फ्लेम ऑन करके गैस पर कढ़ाई को रख देंगे और इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। और घी अच्छे से पिघलने के बाद 4 से 5 काजू को बारीक टुकड़ों में कट करके डालेंगे और थोड़ा सा इसे फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे पोहे खाने के 1 चम्मच के करीब मनुका और ये मनुके अच्छे से फूलने तक इन्हें फ्राई करना है। और फिर अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच पिस्ते का। इसमें से आपके पास जो जो ड्राई फ्रूट है वो आप डाल सकते हो, या फिर ये ड्राई फ्रूट नहीं डाले तो भी चलेगा। और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच हरी सौंफ और इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे मिक्सी में ग्राइंड किया हुआ सूखा नारियल और शक्कर और इसे भी थोड़ा सा कलर चेंज होने तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। और ये सभी चीजें अच्छे से फ्राई हो गए, इसे अब ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए ऐसी खिली खिली ये फीलिंग रहनी चाहिए और इस फीलिंग को चिपचिपा नहीं बनाना है। तो इसके लिए इस फीलिंग को हाई फ्लेम पर और ज्यादा फ्राई ना करें और इसे अब ऐसा ही ठंडा होने के लिए रख देंगे। और तब तक हम लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें डालेंगे 5 नागिली के पत्ते। जो हम पान खाते हैं और पूजा में इसका यूज करते हैं, ये वही पान है और ये हमारे घर के है और देसी है, इसीलिए इन पत्तों का शेप छोटा है। तो इन पत्तों को बारीक बारीक टुकड़ों में कट करके मिक्सी में डाल दिया है। और अब लेंगे 1 कटोरी दूध और 1 कटोरी दूध में से थोड़ा सा दूध डालकर इसे पीस लेंगे और इसे पीस कर इसकी एकदम बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे और ग्राइंड करके ऐसी पेस्ट इसकी होनी चाहिए। और अब गैस की फ्लेम ऑन करके गैस पर रख देंगे एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। घी अच्छे से पिघलने के बाद अब इसमें डालेंगे 1 कटोरी सूजी और इस सूजी को अब 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। और ध्यान रखें ये सूजी नीचे जले ना, इसीलिए इसे कंटिन्यू हिलाते रहिए, क्योंकि अगर सूजी जल जाए तो वो पानी या फिर दूध में अच्छे से फूलती नहीं है, इसलिए इस टिप्स का अच्छे से ध्यान रखें। और ये देखिए ऐसी सूजी फूलने तक इसे भून लेना है। 3 मिनट में सूजी अच्छे से भूनकर तैयार हो गई है। और अब इसमें डालेंगे 2 और आधी कटोरी दूध, मतलब 2.5 कटोरी दूध इसमें डालना है। इसके जगह आप 1 और हाफ कटोरी दूध, मतलब 1.5 कटोरी दूध और 1 कटोरी पानी भी डाल सकते हो। और गैस की फ्लेम मुझसे मीडियम रह गई, उसका दुष्परिणाम देखिए। दूध में सूजी के ऐसे गोले तैयार होते हैं। हाँ, इसका ज्यादा कोई दुष्परिणाम नहीं होगा, लेकिन इन गुठलियों को मोड़ने के लिए टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। ये गलती आपसे ना हो इसके लिए आप ध्यान से गैस की फ्लेम लो रखें। पूरा दूध एक साथ ना डाल के थोड़ा थोड़ा दूध डालकर सूजी में मिक्स करें, इससे सूजी में गुठलियां बिल्कुल भी नहीं बनेगी और इसे बनाना आसान होगा और कम टाइम में बनेगा। सूजी की हुई गुठलियां मोड़ गई है और अब इसमें मिक्सी में ग्राइंड किया हुआ पान का पेस्ट डालेंगे। और अब गैस की फ्लेम हाई टू मीडियम रख के और इसे अब अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेंगे। और इसे कंटिन्यू इस तरीके से मिक्स करते रहना है जब तक इसका गूंथे हुए आटे जैसा गोला तैयार ना हो, तब तक इसे ऐसे ही मिक्स करके हिलाते रहना है। तो ये देखिए इसका आटे जैसा थोड़ा सा पतला गोला तैयार हो रहा है। तो इस स्टेज पर अब इसमें डालेंगे आधी कटोरी शक्कर और इसे अच्छे से मिक्स करके मीडियम फ्लेम पर शक्कर पिघलकर फिर से ये आटे के फॉर्म में आने तक भून लेना है। तो ये देखिए शक्कर पिघलकर आटे के फॉर्म में आ गया है। इसे अब ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब हमारी स्टफिंग भी तैयार है और बाहर के लेयर के लिए ये मिश्रण भी तैयार है। ये जल्दी से थोड़ा सा ठंडा होने तक इसे इस तरीके से फैला कर रखेंगे। तो ये थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, तब तक हम इन 2 पानों को छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से तोड़ लेंगे।
और अब हाथ पर थोड़ा सा घी लगा ले। आप घी के जगह हाथ पर तेल भी लगा सकते हो। और अब इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब इसका नींबू जितना गोला ले लेंगे और इसे अब हाथ पर इस तरीके से प्रेस करके इसे थोड़ा सा फैला लेंगे और इसमें अब तैयार की हुई 1 चम्मच स्टफिंग को भरेंगे और 2 पान के पत्तों के टुकड़े डालेंगे और इसे कलियां देके इस तरीके से बनाए। और इन कलियों को बनाना भी देखिए कितना आसान है। इस तरीके से मोदक को सभी कलियां तैयार कर लेंगे और इस तरीके से मोदक को पैक करके इसे मोदक का शेप दे देंगे। और इस मोदक की कलियां अच्छे से दिखने के लिए चम्मच के मदद से कलियों का इस तरीके से शेप दे देंगे। तो आप डायरेक्ट सिंपल तरीके से मोदक बनाकर इस तरीके से चम्मच के मदद से कलियों का शेप दे सकते हो। हाथ से मोदक इस तरीके से बना सकते हो। और अब हम मोदक के साँचे से मोदक तैयार करेंगे। तो पहले मोदक के साँचे को घी अच्छे से लगा लेना है। एक बार मोदक के साँचे को घी लगाने के बाद पूरे मोदक होने तक आपको इस मोदक के साँचे को घी लगाने की जरूरत भी नहीं है। अब इस फिलिंग के मिश्रण में टुकड़े किए हुए इस पान के पत्तों को डालेंगे और मैंने कुछ इसमें मीठी सौंफ भी डाल दी है। और ये मीठी सौंफ डालना पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हो तो डालिए। तो मोदक ऊपर से अच्छे से डेकोरेट करने के लिए मैंने मोदक के साँचे में एक केसर का डंडी और पिस्ता का टुकड़ा और कलर वाली मीठी सौंफ डाली है। और मोदक की ऊपर की लेयर अब इसमें भर देंगे इस तरीके से। दोनों साँचे में इस तरीके से मोदक की लेयर भरनी है। इस तरीके से मोदक के साँचे में ऊपर की लेयर भरने के बाद उंगली की मदद से साँचे में इस तरीके से ऊपर की लेयर भर लेंगे और अंदर जगह तैयार करके इस फिलिंग के मिश्रण को भर देंगे। और फिर इसके ऊपर से मोदक के बाहर के लेयर वाले मिश्रण को भर के इस तरीके से प्रेस कर देंगे और मोदक के साँचे के ऊपर आए हुए मिश्रण को निकाल लेंगे। और मोदक के साँचे के खोलने के बाद देखिए मोदक कितना अच्छा बना है। और साँचे में अब इस तरीके से सभी मोदक तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से सभी मोदक बनाकर तैयार कर लिए हैं। सिर्फ एक ही बचा है। ये मोदक के ऊपर वाले लेयर का मिश्रण देखिए, तो पूरे मोदक होने तक भी ये नरम और मुलायम ही रहा है, बिल्कुल भी कड़क और सख्त नहीं बना है। तो आपको भी परफेक्ट तरीके से इन मोदक को बनाना है तो आप परफेक्ट इसी तरीके से ही मेजरमेंट लें और इसी तरीके से मोदक बनाएंगे तो आपके भी ये मोदक नरम और मुलायम ही रहेंगे। और ये खाने में तो बहुत टेस्टी है, लेकिन पौष्टिक भी बहुत है। और ये स्टफिंग का मिश्रण आप ऐसे ही खाएंगे तो खाते ही रहोगे। और ये स्टफिंग का मिश्रण 10 से 15 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। तो ये स्टफिंग का मिश्रण मैंने इसलिए एक्स्ट्रा बनाया है कि हम सभी को ये मिश्रण ऐसा ही खाना बहुत पसंद है। और मोदक को आपको ज्यादा दिन तक नहीं रखना है, एक दिन में ही 24 घंटे में ही ये मोदक आपको खा लेने हैं, क्योंकि हमने इसमें दूध का इस्तेमाल किया है। तो हमारे पूरे 22 मोदक बने हैं और थोड़ा ही ऊपर के लेयर वाला मिश्रण बचा है। और इस वाले मिश्रण को आप ऐसे ही खा सकते हो, या फिर आपको कुछ अलग मोदक बनाने हैं तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और इस मिश्रण को फ्रिज में रखेंगे तो 20 दिन तक खराब नहीं होगा और बाहर रखेंगे तो 10 से 12 दिन तक खराब नहीं होगा। इस तरीके से मेजरमेंट लेके और ऐसे तरीके से अगर आपने इन मोदक को बनाया तो आप भी पहली बार में ही आप इस मोदक को परफेक्ट तरीके से बना पाओगे। और ऐसे ही परफेक्ट मेजरमेंट और परफेक्ट तरीके वाली नई नई रेसिपी सीखनी है तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे नए आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। तो आज की ये पान मोदक की टेस्टी और पौष्टिक रेसिपी आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। और पान मोदक को आप और कौन से तरीके से बनाते हो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको पान मोदक की रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं गणपति बाप्पा के दूसरे मोदक के रेसिपी में।